हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस लाइफ। माय नेम इज़ पूनम एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में कि सेल्स क्या होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेल्स के फंक्शन क्या होते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल्स। सेल की जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 में सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक पेड़ की छाल ली, बार्क ऑफ ट्री लिया, जिसको इन्होंने अपने खुद के माइक्रोस्कोप से ऑब्ज़र्व किया। तो वो इनको जैसे हनीकॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, मैनी होल्स होते हैं, तो उनको उस स्ट्रक्चर में ये दिखा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। Robert Hooke 1665 में he saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartment। ठीक है, उन्होंने एक कॉर्क को देखा। जब उन्होंने कॉर्क से जब माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा कॉर्क में, तो जैसे एक हनीकॉम्ब होता है जिसमें बहुत सारे लिटिल कंपार्टमेंट होते हैं, उस स्ट्रक्चर में भी, उस कॉर्क के स्ट्रक्चर में भी उनको ऐसा दिखा। ठीक है, कॉर्क क्या है? कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। कॉर्क एक सब्सटेंस है जो कि बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की जो छाल होती है, उससे मिला है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क वाज ऑब्जर्व्ड अंडर द सेल डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। उन्होंने खुद के डिज़ाइन के गए माइक्रोस्कोप से उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था। ठीक है, उन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। तो अब जो सेल है, उस सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सेल ऑफ अनियन पील, जो एक अनियन का जो छिलका होता है, ठीक है, वो उसका स्ट्रक्चर है। तो ये जो आपको डॉट टाइप में दिख रहा है, ये है न्यूक्लियस। और जो ये दिख रहा है, ये पेंसिल डॉटेड है, ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जो उनकी बाउंड्री लाइंस जो दिख रही है ना, ये ऐसे बाउंड्री टाइप में, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक सेल्स के अंदर, ये सेल्स के कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ सेल साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद देखो, टू टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल सेल। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर, जैसे अमीबा है, क्लैम्पोडोमोनास है, पैरामीशियम है एंड बैक्टीरिया। ये सब क्या है? सिंगल सेल, ये खाली एक ही सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म हैव मोर देन वन सेल, जिसमें कि एक से ज़्यादा सेल्स जो मिलके बने होते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर सेल। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। ओके, तो ये अब इसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सेल्स की स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, टाइप ऑफ सेल, जैसे कि यहाँ पे रेड ब्लड सेल, RBC है, रेड ब्लड सेल, इसको रेड ब्लड कार्पेल भी बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल, WBC, ये है स्पर्म, सिंगल सेल, ये है ओव्यूम, ये फीमेल्स में होता है, ये मेल्स में होता है। ठीक है, और ये है नर्व सेल। द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इज़ अ नर्व सेल। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल। नर्व सेल में क्या क्या होता है? ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका एक्सॉन, एंड ऑफ द नर्व, डेंड्राइट, साइटोप्लाज्म। ठीक है, नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। मैंने यहाँ पे कुछ 5 सेल्स का डायग्राम बनाया है। ठीक है, आप समझ सकते हो। मैंने कलरलेस बनाया क्योंकि मुझे बायोलॉजी में कलर्स ज़्यादा नहीं पसंद, शेडिंग पसंद है, इसलिए मैंने ऐसे बताया। ठीक है, आप कलरलेस कलर डाल के भी बना सकते हो। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ सेल, वैसे मैंने बताया था कंपोनेंट ऑफ सेल्स क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा लेमा, इसको प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। इट इज़ द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द सेल, ये सेल की लिमिटिंग बाउंड्री होती है, एक तरह से बाउंड्री होती है जो कि कोई भी मटेरियल है उसको अंदर और बाहर जाने में ही हेल्प करती है। ठीक है, इट्स सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग, इस साइटोप्लाज्म को अपने सराउंडिंग से सेपरेट कर देती है। इट फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल, ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, वेयर प्रोटीन आर सैंडविच बिटवीन द लेयर ऑफ लिपिड्स। ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन तो आप जानते होंगे, लिपिड्स एक फैटी एसिड होता है, आप फैट भी बोल सकते हो। ये उस जो प्रोटीन होता है, ये लिपिड्स की लेयर में सैंडविच, जैसे सैंडविच नहीं होता वैसे ये इस पर सैंडविच टाइप में लेयर में होता है। ठीक है, और
It is also called the selectively permeable membrane because it allow the material in or out of the body. इसको selectively permeable membrane बोलते हैं। ये बॉडी में कोई भी मटेरियल इसको इन और आउट करने में हेल्प करती है, ठीक है। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रियूनिटेड। ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इसको फोल्ड कर सकते हैं, ब्रोक कर सकते हैं, रियूनिटेड भी कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा भी बना सकते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं? इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ये जो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है उसको इनसाइड और आउटसाइड में मदद करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इट हेल्प इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ द सेल। सेल्स में जितने भी अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं वो उसको परफॉर्म करता है, अलग अलग चीज़ों को बनाता है, उनकी रचना करता है। डिस्टिंक्ट का कंपोजिशन का मतलब होता है रचना करना, डिस्टिंक्ट अलग अलग, ठीक है, मेंटेन करता है। जो भी सेल में जो भी काम होता है वो उसको मेंटेन करके रखता है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है और वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको पसंद आएगी वीडियो।